हाय, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ ईशा और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टर सोनू सूद ने कोविड के दौरान लॉकडाउन में सैकड़ों लोगों की मदद की थी और मसीहा बनकर उभरे थे। तब से वो लगातार जरूरतमंदों की मदद करते आ रहे हैं और अब उन्होंने दुबई में फंसे लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले के बाद अबू धाबी और दुबई समेत मिडिल ईस्ट में कई भारतीय और अन्य देशों के लोग फंसे हुए हैं। कई भारतीय सेलेब्स भी वहां फंस गए थे, जिनमें से कुछ तो वापस लौट आए हैं और कुछ अभी वहीं पर है। सोनू सूद ने अब दुबई में फंसे लोगों को फ्री में रहने की जगह मुहैया करवाने की बात की है। हाल ही में 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 4 मार्च को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रिसेप्शन पार्टी की। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां नजर आई। रश्मिका की फिल्म कॉकटेल 2 की को स्टार कृति सनन भी इस रिसेप्शन में शामिल हुई। इनके अलावा रिया चक्रवर्ती भी इस रिसेप्शन पार्टी का हिस्सा बनी। कृति सनन इस रिसेप्शन पार्टी में करण जौहर के साथ पहुंची। इस पार्टी से कुछ खूबसूरत झलकियां सामने आई है। एक्ट्रेस सोनल चौहान ईरान इजराइल के युद्ध के बीच दुबई में फंसी थी। उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी थी कि वो उन्हें सुरक्षित देश लौटाने में मदद करे। अब एक्ट्रेस सुरक्षित भारत लौट आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वतन वापसी की खुशी जताई और पिछले कुछ दिनों के मुश्किल समय का जिक्र किया। इसके अलावा ईशा गुप्ता ने भी देश लौटने की जानकारी दी है और आभार जताया है। बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने वाली मशहूर एक्ट्रेस अविका गौर हाल ही में पति मिलिंद के साथ पेपराजी को पोज दे रही थी, पर इस दौरान अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टियां होने लगी। सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी की चर्चा शुरू हो गई है। पिछले कुछ समय से अविका गौर की प्रेगनेंसी की खबरें सामने आ रही है, पर एक्ट्रेस ने इनसे इनकार कर दिया था। हालांकि अब जो वीडियो सामने आया है, उसमें अविका को कैमरे के सामने ही उल्टियां करते देखा दावा किया जाने लगा है कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है। मिर्जापुर और दिल्ली क्राइम जैसी सीरीज का हिस्सा रहे मशहूर एक्टर राजेश तेलंग इस वक्त बहुत सदमे और गहरे दुख में हैं। उनकी मां का निधन हो गया है। राजेश तेलंग ने मां को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा, जिस पर फैंस भी रिएक्ट कर रहे हैं। राजेश तेलंग दिवंगत पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित सुधीर तेलंग के भाई हैं। जहां राजेश तेलंग ने साल 2016 में भाई सुधीर को खो दिया था, वहीं अब उनकी मां भी चल बसी। ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीम कई साल से भारत में रह रही हैं और बॉलीवुड में काम कर रही है। हाल ही में उन्होंने ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले पर रिएक्ट किया था। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर खुशी जताई थी। अब एक्ट्रेस ने भारत पर ही धोखा देने का आरोप लगाया है और कहा कि उनके बैकपैक है, वो जल्दी ईरान लौटना चाहती है। मंदाना ने कहा कि ईरान की सरकार के खिलाफ विरोध करने के बाद से उन्हें भारत में अपने साथ दगाबाजी महसूस हो रही है। सौरभ शुक्ला की लिखी और डायरेक्टेड फिल्म जब खुली किताब का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें एक बूढ़े कपल के रिश्ते की कहानी देखने को मिलेगी, जो शादी के 50 साल बाद तलाक लेना चाहते हैं। पंकज कपूर, डिम्पल कपाडिया, अपार शक्ति खुर्राना, समीर सोनी जैसी तमाम सितारे इसमें नजर आएंगे। 2 मिनट 15 सेकंड के इस ट्रेलर में एक फैमिली ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरा परिवार डिम्पल के किरदार की मौत का इंतजार कर रहा है। वहीं उनके पति के किरदार में पंकज कपूर तलाक लेना चाहते हैं और इसलिए वो कोर्ट पहुंचते हैं। सलमान खान एक तरफ जहां पर्सनल लाइफ में पिता सलीम खान की खराब तबीयत की तकलीफों से गुजर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन पर अगली फिल्म बैटल ऑफ गालवान की भी जिम्मेदारी है। इस वक्त सलमान खान की कुछ झलकियां सामने आई है, जो उनकी अगली फिल्म बैटल ऑफ गालवान के सेट की है। इन तस्वीरों में सलमान खान सेट पर कलाकारों के साथ पोज देते दिख रहे हैं। बस 13 दिन का इंतजार और रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर तबाही बनकर बरसने वाली है। यश की टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई है और अब 19 मार्च से हमजा अली मजारी का एक छत्र राज होने वाला है। भारत में अभी तक धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका में इनके रिलीज 14 दिन पहले ही $1.5 लाख की प्री बुकिंग कर ली है।
खासकर बुधवार को टॉक्सिक पोस्टपोन होने की घोषणा के बाद अब सारे भारतीय दर्शकों का रुख आदित्य धर की स्पाई एक्शन फिल्म के सीक्वल की ओर हो गया है। सेकने की रिपोर्ट्स के मुताबिक द केरला 2 ने होली पर यानी पहले बुधवार को छठे दिन करीब 3.50 करोड़ का कलेक्शन किया। करीब 30 करोड़ रुपए का बजट में बनी ये फिल्म अब देश भर में कुल मिलाकर 20.15 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन कर चुकी है। इन आंकड़ों को देखकर इतना तो तय है कि फिल्म जल्द ही अपने बजट को पार कर लेगी। इसने वर्ल्ड वाइड केवल 23.9 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। आज के लिए बॉलीवुड अपडेट्स पर बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।